इमेजिन करो अगर आपकी एप्लीकेशन में 50 माइक्रो सर्विसेज हों तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट किस सर्विस को भेजनी है, सिक्योरिटी, राउटिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन हैंडल करेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एपीआई गेटवे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज से हम अपने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के कोर्स का मॉड्यूल 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एपीआई गेटवे को कंप्लीटली बिगिनर से एडवांस लेवल तक मास्टर करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। ठीक है, तो पहले एपीआई गेटवे पर आने से पहले हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम बेसिकली एपीआई का, ताकि आपको एपीआई बेसिकली अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एपीआई का मतलब क्या है? फुल फॉर्म की बात करें तो भाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, लेकिन अगर हम और इजी वर्ड्स में बात करें तो एपीआई दो एप्लीकेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन का ब्रिज होती है। अगर एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से बात करनी हो, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो उसको एक ब्रिज चाहिए होता है। उस ब्रिज को बेसिकली हम क्या कहते हैं? एपीआई कहते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि लेट्स सपोज फ्रंट एंड को अगर बैक एंड से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं करेगा। फ्रंट एंड को अगर डेटाबेस से डेटा चाहिए तो वो डायरेक्टली नहीं मंगवा सकता। उसको बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होगा? एक ब्रिज चाहिए होगा। वो बेसिकली क्या होता है? एपीआई होता है। इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मोबाइल ऐप में लेट्स सपोज लॉगिन का बटन है, आप लॉगिन का बटन प्रेस करते हो, मोबाइल ऐप बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजता है, बैकएंड क्या करता है? आपको रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन बेसिकली एपीआई के थ्रू होती है। जब भी आप फूड पांडा या करीम ऐप यूज करते हो तो आप और बैकएंड के दरमियान कम्युनिकेशन एपीआई के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली फ्लो क्या रहता है? फ्रंट एंड, बीच में एपीआई, और फिर क्या आता है? बैकएंड आता है। आप डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करते, आप बेसिकली किसके थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे होते हो? एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे होते हो। आप बोलते हो कि भाई मुझे डेटाबेस से एम्प्लॉय का डेटा ला के दो, तो वो बेसिकली एपीआई आपकी रिक्वेस्ट लेके जाता है बैकएंड के पास, बैकएंड आपको रिस्पॉन्ड देता है। आपको डायरेक्टली नहीं देगा, एपीआई को रिस्पॉन्स देगा, एपीआई रिस्पॉन्स लेकर फ्रंट एंड के पास यानी कि आपके पास आती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया एपीआई। अब बात कर लेते हैं यार ये एपीआई गेटवे क्या है। अब इसको इमेजिन ऐसे करो कि भाई आपके पास लेट्स सपोज ऑथ सर्विस है, ऑर्डर सर्विस है, पेमेंट सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस है। अगर क्लाइंट हर सर्विस को डायरेक्ट कॉल करेगा तो सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए हम एपीआई गेटवे का यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि सिंगल एंट्री पॉइंट होता है। क्लाइंट सिर्फ गेटवे से बात करता है, गेटवे डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट को किस सर्विस को भेजना है। आर्किटेक्चर यहां पे कुछ ऐसा होता है कि क्लाइंट होता है, माइक्रो सर्विसेज होती हैं, और क्लाइंट और माइक्रो सर्विसेज के बीच में बेसिकली होता है एपीआई गेटवे। यानी क्लाइंट को इंटरनल सर्विसेज का कुछ नहीं पता होता, सिर्फ गेटवे का यूआरएल पता होता है। क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है एपीआई गेटवे से, एपीआई गेटवे बेसिकली डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट को किस सर्विस भेजना है और वो उस माइक्रो सर्विस को भेज देती है। ये बेसिकली क्या होता है? फ्लो होता है। अभी हम इसके बारे में जब हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं राउटिंग के बारे में। राउटिंग एपीआई गेटवे का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। राउटिंग का मतलब होता है रिक्वेस्ट को करेक्ट सर्विस तक पहुंचाना, किस राउट के थ्रू पहुंचाना। कि लेट्स सपोज अगर बेसिकली यूजर बेसिकली रिक्वेस्ट हिट करता है auth/login, ठीक है, तो आपको उसको ऑथ सर्विस के पास भेजना है। अगर वो रिक्वेस्ट बेसिकली हिट करता है ऑर्डर्स, तो आपने उसको ऑर्डर सर्विस के पास भेजना है। अगर वो रिक्वेस्ट हिट करता है /पेमेंट, तो आपने उसको पेमेंट सर्विस के पास भेजना है। ठीक है, तो गेटवे बेसिकली ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है रिक्वेस्ट किस सर्विस को फॉरवर्ड करनी है, और जिस रास्ते के थ्रू बेसिकली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है वो बेसिकली क्या होता है? राउट होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इसकी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है, जिसका सोल्यूशन बेसिकली ये है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से सुनना। लोड बैलेंसिंग क्या है? एक और प्रॉब्लम को हम यहां पे इमेजिन करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक ऑर्डर सर्विस है, ठीक है, ऑर्डर सर्विस की एक इंस्टेंस आपके पास चल रही है और अचानक आपके पास 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ जाए। अब क्या होगा? सर्वर क्रैश हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि लोड बैलेंसर क्या बोलेगा कि रिक्वेस्ट 1 को सर्वर ए के पास भेज दो, रिक्वेस्ट 2 को सर्वर बी के पास भेज दो, रिक्वेस्ट 3 को सर्वर सी के पास भेज दो। यानी सारे लोड को एक सर्वर पे नहीं डालता वो क्या करता है? आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, आपका सर्वर क्रैश ना हो, वो क्या करता है? लोड को इस तरह से बैलेंस कर देता है
कि वो डिवाइड कर देता है, मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर रिक्वेस्ट को डिवाइड कर देता है, वो एक ही सर्वर के ऊपर लोड नहीं डालता। बेनिफिट्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, हाई अवेलेबिलिटी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस आ जाता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो जाती है। इसी वजह से Amazon, नेटफ्लिक्स और उबर मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पा रही हैं। अगर लोड बैलेंसिंग ना हो तो कभी भी आप इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। जब भी बहुत ज्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगा, आपका सर्वर डेफिनेटली क्रैश हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लोड बैलेंसिंग, कि जितनी भी आपके पास बेसिकली रिक्वेस्ट आती है उनको बेसिकली डिवाइड कर दिया जाता है, मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये लोड बैलेंसिंग होता है। अब अगर हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की, जैसे हम शॉर्टली ऑथ भी कहते हैं, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। सिस्टम ये चेक करता है कि क्या ये यूजर वैलिड है, क्या ये यूजर लॉग इन है, क्या ये यूजर ऑथराइज है या नहीं। ये चेक करना बेसिकली ऑथेंटिकेशन का काम होता है। ठीक है, एग्जांपल आप इसके ऐसे ले सकते हो कि भाई जब लॉग इन करते हैं तो हमें बेसिकली क्या देना होता है? ईमेल और पासवर्ड देना होता है, जो कि वेरीफाई किया जाता है। लॉग इन के बाद यूजुअली क्या होता है? आपको JWT टोकन जनरेट होता है, हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन भेजा जाता है, गेटवे टोकन वेरीफाई करता है। अगर टोकन वैलिड होता है तो रिक्वेस्ट अलाउ की जाती है, अगर टोकन इनवैलिड होता है तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है। यानी गेटवे सिक्योरिटी की फर्स्ट लाइन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन का सिंपल मतलब क्या है? यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन होता है और एक ऑथराइजेशन होता है। ऑथेंटिकेशन में हम यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, और जो ऑथराइजेशन होता है, ऑथराइजेशन में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि यूजर किन चीजों को एक्सेस कर सकता है, किन चीजों को नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं लेट सपोज एक वेबसाइट पे लॉग इन हो गया, तो क्या मैं नॉर्मल यूजर होते हुए एडमिन फीचर्स को एक्सेस कर सकता हूं? नहीं। ये चीज कौन करता है? ये ऑथराइजेशन करता है कि भाई मैं नॉर्मल यूजर तो मैं सिर्फ नॉर्मल फीचर्स को ही एक्सेस कर सकता हूं, मैं एडमिन फीचर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। वो ऑथराइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है बेसिकली कॉन्ग। कॉन्ग क्या है? ये भाई ये किंग कॉन्ग कहां से आ गया? तो भाई किंग कॉन्ग बेसिकली किंग कॉन्ग नहीं, ये कॉन्ग है। कॉन्ग दुनिया का सबसे पॉपुलर एपीआई गेटवे में से एक है। ये ओपन सोर्स है और स्पेशली माइक्रो सर्विसेज और क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन किया गया है। कॉन्ग क्या हैंडल करता है? ऑथेंटिकेशन, लोड बैलेंसिंग, रेट लिमिटिंग, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, यानी जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं, कॉन्ग उन सबको सेंट्रलाइज वे में मैनेज करता है। क्यों यूज करना चाहिए कॉन्ग? क्यों इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा डिमांड है इसकी? अगर हम हर सर्विस में ऑथेंटिकेशन, रेट लिमिटिंग, राउटिंग रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स अलग अलग इंप्लीमेंट करेंगे तो मेंटेनेंस नाइटमेयर बन सकता है। कॉन्ग सब कुछ एक जगह पर मैनेज कर देता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। बेनिफिट्स क्या है? सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, बेटर सिक्योरिटी है, इजी मॉनिटरिंग है, स्केलेबिलिटी बहुत ईजी है, ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, हाई परफॉर्मेंस आपको मिलती है। इसी वजह से एंटरप्राइज कंपनीज कॉन्ग को प्रेफर करती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई एपीआई गेटवे आर्किटेक्चर फ्लो क्या रहता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पूरा फ्लो समझ लेते हैं। मान लो एक यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट भेजता है, फ्लो क्या रहेगा? क्लाइंट की साइड से रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई गेटवे पे, ऑथेंटिकेशन क्या करेगा? उसे चेक करेगा, राउट सिलेक्शन होगी, किस राउट की तरफ भेजना है, ऑथेंटिकेशन सर्विस के पास भेजा जाएगा, रिस्पॉन्स आपको मिलेगा गेटवे के पास, और गेटवे वो रिस्पॉन्स लेकर वापस क्लाइंट के पास आ जाता है। यानी हर रिक्वेस्ट पहले गेटवे से गुजरती है, गेटवे सिक्योरिटी चेक करता है, फिर करेक्ट सर्विस तक रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है। बेनिफिट्स क्या हैं एपीआई गेटवे के? एपीआई गेटवे यूज करने के मेजर बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो सिंगल एंट्री पॉइंट होता है, क्लाइंट को सिर्फ एक यूआरएल याद रखना पड़ता है, बेटर सिक्योरिटी होती है और बेटर सिक्योरिटी मिलती है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सेंट्रलाइज हो जाता है, इजी मैनेजमेंट होती है, सारी राउटिंग और पॉलिसीज एक जगह मैनेज होती है, लोड बैलेंसिंग मिल जाती है, ट्रैफिक मल्टीपल सर्विस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बेटर स्केलेबिलिटी होती है, लार्ज सिस्टम्स को मैनेज करना ईजी हो जाता है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। उसका रीजन यह है कि क्लाइंट को इंटरनल आर्किटेक्चर का कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको यूज ना करें तो क्या चैलेंजेस होंगे? क्लाइंट को हर सर्विस का यूआरएल पता होना चाहिए, ऑथ सर्विस का, ऑर्डर सर्विस का, पेमेंट सर्विस का, नोटिफिकेशन सर्विस का, सिक्योरिटी हर सर्विस में सेपरेटली इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा, सिस्टम मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑलमोस्ट हर मॉडर्न माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में एपीआई गेटवे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।